जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। नए वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ पर समुद्रगुप्त के युद्ध का विवरण किसने लिखा था? ऑप्शन ए हरिसेन, ऑप्शन बी रवि कीर्ति, ऑप्शन सी कलहन, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, उसने ही प्रयाग प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त के युद्ध का विवरण किया था। इसने किसने युद्ध किए हैं, कहाँ कहाँ इसके द्वारा समुद्रगुप्त के द्वारा युद्ध की गई है, इसका विवरण हरिसेन ने लिखा था। और हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और समुद्रगुप्त को हम लोग और किन नामों से जानते हैं, तो समुद्रगुप्त को हम लोग नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को कविराज लिच्छवी दभित्र भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज और लिच्छवी दभित्र भी कहा जाता है। और प्रयाग स्तंभ, यह प्रयाग स्तंभ वही प्रयाग स्तंभ है जिसे कि अकबर ने, मुगल शासक अकबर ने कौशाम्बी अभिलेख को कौशाम्बी से उठाकर, कौशाम्बी में जो अभिलेख था अशोक का, तो उसे उखाड़कर वह प्रयागराज में लाकर स्थापित किया था। और इसी स्तंभ पर प्रयागराज स्तंभ पर ही ये भी प्रश्न बनता है कि किस स्तंभ पर 3 कालों का उल्लेख मिलता है, तो यह भी प्रयागराज स्तंभ ही है। इस पर मौर्य काल के अशोक का जिक्र मिलता है, गुप्त काल के समुद्रगुप्त का जिक्र मिलता है, और मुगल वंश के जहांगीर का जिक्र इस अभिलेख पर मिलता है। अगला प्रश्न है, क्वाड 2022 का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कैनबरा, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टोक्यो में क्वाड 2022 जो सम्मेलन आयोजित हुआ है टोक्यो में हुआ है। और क्वाड का जो फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग होता है। और क्वाड के मेंबर कंट्री कौन कौन है, तो क्वाड में 4 कंट्री मेंबर हैं। वे कौन कौन हैं, तो फर्स्ट नंबर पे है इंडिया, दूसरे पे है जापान, 3 नंबर पे है यूएसए और 4th नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। ये चारों कंट्रियों ने मिलकर क्वाड का संगठन बनाया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे कनेक्टेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कनेक्ट करेंगे। चलिए ध्यान से एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। चलिए प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन है? महिला या पुरुष कैटेगरी किसी में भी भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन है? तो ऑप्शन ए है MS सुब्बालक्ष्मी, ऑप्शन बी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन डी पंडित रविशंकर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार हैं, महिला कैटेगरी की हैं, MS सुब्बालक्ष्मी पहली संगीतकार है जिन्हें कि भारत रत्न दिया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन और एक बन सकता है कि पहली महिला संगीतकार कौन है जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था, तो इसका भी प्रश्न का जवाब जो हो जाएगा MS सुब्बालक्ष्मी ही हो जाएगा। और MS सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न पुरस्कार 1998 में मिला था। 1998 में MS सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। और MS सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक की संगीतकार है, कर्नाटक संगीत की मशहूर संगीतकार हैं। और ये इनसे और एक क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में संगीत प्रदर्शन में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय महिला हैं MS सुब्बालक्ष्मी। इन्होंने 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में संगीत प्रदर्शन किया था और ये पहली भारतीय महिला हैं। और इनसे कनेक्टेड और भी क्वेश्चन है, यहाँ मैंने नोट डाउन कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले
तो समझ गए हम लोग एम.एस. सुब्बालक्ष्मी थी। तो दूसरे संगीतकार कौन थे? तो पंडित रविशंकर थे और ये सितार वादक थे। ये भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है और इन्हें यह पुरस्कार 1999 में मिला था। 1999 में पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और तीसरे जो संगीतकार हैं जिन्हें कि भारत रत्न मिला है वे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इन्हें 2001 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। यह क्वेश्चन अगर थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है कि 2001 में जिस संगीतकार को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, या 1999 में, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह से इसलिए सब कुछ ध्यान में रखना है, ध्यान से एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते चलिए, समझते चलिए। चलिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से और भी कनेक्टेड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न मिला, 1980 में पद्म विभूषण मिल चुका था और 1968 में पद्म भूषण मिला था और 1961 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका था। इस तरह से यहाँ से एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत के चारों सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है पहले संगीतकार चारों सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो बचपन का नाम था कमरुद्दीन था। कमरुद्दीन उनके बचपन का नाम था। आशा करता हूँ आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, यूनिक प्रश्नों के साथ अभ्यास करते रहने के लिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।